यहाँ पे मौजूद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डा जैन, लोधी साहब, पटेल जी, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मुन्ना चौधरी, वसीम, और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी फिरदौस शहनाज चौधरी, जैबुन मुन्ना चौधरी, रिजवाना रियाज कुरैशी, शाहजहां सलाम कुरैशी, और दोस्तों और साथियों, राहतगढ़ बहुत टाइम बाद आना हुआ। 15 साल पहले भी मैं राहतगढ़ आया था। उस चौराहे से यहाँ तक पैदल सफर करा था। वो सफर मुझे याद है। मेरे बहुत सारे अजीज दोस्त, मेरे साथी जो अब कांग्रेस में नहीं है, वो उनका अपना सोच, अपना किरदार होगा। हमने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। हमारा मकसद नफरत की आंधी को रोकना है। सबके अपने अपने मकसद होते हैं। 13 तारीख को आप लोग अपने इलाके में अपने नुमाइंदे चुनेंगे। उन नुमाइंदों का कुछ ख्वाब होगा, उनकी कुछ सोच होगी, उनके दिल और दिमाग में कुछ काम करने की सोच होगी। लेकिन मैं कुछ और ख्वाब, कुछ और तस्वीर मध्य प्रदेश की देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। जो दोनों अलग अलग हैं, फैसला आपको करना है। राहतगढ़ के दमन के बारे में बार बार बात अभी सब लोग जिक्र कर रहे थे। मुझे पर्चा भी दिया, मुझे लिखा भी। उनको शायद ये नहीं है कि मुझे यहाँ की एक एक चीज से मैं बाखबर हूँ, बेखबर नहीं। और अब सुनो कड़वा सच। राहतगढ़ वालों, पहले तुम मुत्तहिद थे, तो मैंने वो मंजर देखा है कि तुमने यहाँ से लोगों को भगा दिया चप्पलें छोड़ा के। तुम मुंतशिर हो गए तो तुम भागने लगे। फर्क इतना ही, दोनों तस्वीर सामने। मेरे दोनों हालात राहतगढ़ के मेरे सामने, और मैंने यहाँ की माँ बहनों की वो चीखें भी अपने कानों से सुनी है, जो यहाँ के लड़कों को भेजा, आज से कुछ साल पहले थानों में बंद करके जो पिटवाया था, वो चीखें मेरी कानों में आज भी महफूज है, मुझे मालूम। लेकिन इन सब के पीछे का मंजर, जो 2 जुमले मैंने कहे, उसमें जवाब मिल जाता है। जब मुत्तहिद रहते हो तो अल्लाह की मदद शामिल होती है, और जब मुंतशिर होते हो तो अल्लाह की मदद भी खत्म होती है और आपस में कमजोर भी होते हैं। मैं लगातार भोपाल में भी चुनाव प्रचार में ये बात कहता कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमारी लड़ाई प्रदेश में नफरत फैलाने वालों से, हमारी लड़ाई इंसाफ की धज्जियां उड़ाने वालों से, हमारी लड़ाई जो कानून को बर्बाद कर रहे, जो संविधान को बर्बाद कर रहे, जो आईन देश की आजादी के बाद हमारे इत्तेफाक राय से मुजाहिद आजादी, शोहदाए आजादी, जंग आजादी के वो शोहदा
जिन्होंने फांसी की तख्ती चूमी, उन सब की बुनियाद पर एक संविधान बना और वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जिसके ऊपर हमारे सारे लोगों ने लब्बैक कहा। उस दौर के उलेमा इकराम ने कहा, उस दौर के आजादी के मुजाहिद सबने एक राय होकर कहा कि संविधान पर हम मोहर लगाते हैं। उस संविधान को जो ताकतें बर्बाद करना चाह रही हैं, उसके खिलाफ हमें मुट्ठी बांध के खड़े होना पड़ेगा। हम क्यों भटक रहे हैं, हम क्यों इधर उधर हो रहे हैं? और आपके इलाके के नुमाइंदे जिनका खुद का किरदार पहले भी आपको मालूम है, बरसों आपने जिताया है, तब भी उन्हें यही काम करा, पैसा और दादागिरी। कब तक डरोगे और कब तक बिकोगे? राजगढ़ वालों, अब तो तय करो, एक बार मुट्ठी बांध के खड़े हो। ना डरने की जरूरत है, ना बिकने की जरूरत है, एक परचम लहराने की जरूरत है। ये बात है। तुम भूलते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर जुल्म हो रहा है, अकेले राजगढ़ में नहीं हो रहा। क्यों भूलते हो कि पूरे मध्य प्रदेश में नफरत की आंधी चल रही है, जगह जगह बुलडोजर चल रहा है? हम लोग क्यों घबरा रहे हैं? और खास तौर से मिल्लत इस्लामिया, आप घबरा रहे हो? आपको किस बात का डर है? जो मेरी मिल्लत के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें और आपको किसका डर होना चाहिए? बताओ, हाथ उठा के सब हमें किसका? तो फिर क्यों घबरा रहे हो? पहले भी तुमने कुर्बानियां दी है, पहले भी तुम लोगों ने जुल्म सहा है, पहले भी परेशानियां उठाई हैं, और उस समय भी मुझे याद है, ये निर्दलीय के रूप में जो बिचौलिए घूम रहे, यही वो लोग हैं। जब याद करना विधानसभा का चुनाव, और तुम लोग याद करो राजगढ़ वालों, अभी जब उपचुनाव हो रहे थे तो मुझसे कहा कि राजगढ़ आना है। आप कमलनाथ जी ने कहा कि आरिफ राजगढ़ चले जाओ, सागर चले जाओ। मैं कहा ठीक है, मैं दूसरी जगह जा रहा था, लेकिन मैं हो सकता है कि राजगढ़ हो जाऊंगा। आपने कह दिया। राजगढ़ से मेरा अपना रिश्ता है, यहाँ के लोगों से मेरा जज्बाती रिश्ता है। 16-17 साल से लगातार यहाँ के लोग जुड़े। तो भैया आज एक बात आपको बता दूं, अगर राहतगढ़ में उस टाइम नहीं आया तो जो ये आज आपके निर्दलीय लड़ना ना मौसूफ, ये उस टाइम कांग्रेस का परचम उठा रहे थे, और ये कांग्रेस के नेताओं से कह रहे थे आरिफ मसूद को मत बुलाओ, माहौल खराब हो जाएगा, आरिफ मसूद को मत बुलाओ। जब मदद लेना होती है भाईजान, तो तब रात में हमें फोन करते हो, जब पुलिस घेरती है तो हमें फोन करते हो, गाड़ी पकड़ाई जाती है तब हमसे कहते हो गाड़ी छुड़वा दो, और जब बुलाने की बात आए और अपनों से बात करने की बात आए तो कांग्रेस के नेताओं के कान में कहते हो उन्हें मत बुलाओ, माहौल खराब हो जाएगा। तो हाँ, आज कह रहा हूँ माहौल खराब हो जाएगा। आज एक माहौल होगा और वो सिर्फ कांग्रेस और आज के पंजे का होगा। राजगढ़ में ये वो लोग हैं जो न मिल्लत के वफादार हैं, न इलाके के वफादार हैं, न पार्टी के वफादार हैं। ये सिर्फ सौदेबाज लोग हैं, इन्हें पहचान लो। और बड़े कड़वे सर पीना पड़ते हैं। राजगढ़ के नौजवानों, राजगढ़ के बुजुर्गों, दरखास्त कर रहा हूं आपसे, कड़वा घूट पीना पड़ेगा। ये चंद बिचौलिए जो आपका सौदा करके आपको बर्बाद करते, यही वो पुलिस के मुखबिर हैं जो आपके बीच की मुखबिरी करके किसके घर क्या और किसके घर क्या नहीं है ये बताते। मैं अभी बोलने पे आऊंगा तो बहुत गीबत हो जाएगी, तौबा करो, मेरा भी रोजा है। बहुत सारी बातें हैं, तुम्हें समझना पड़ेगी। लड़ाई बड़ी ताकतवर है और ये लड़ाई 2023 तक जाना है। ये लड़ाई अब शुरू हुई है और इस लड़ाई को इंतहा तक पहुंचाने के लिए हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमको मुंतशिर से बाहर आना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा। और जो लोग सवाल करते हैं उनसे ये पूछो, जो आज तुम्हारे बीच में है, कितने बार इन्होंने आंदोलन करा, कितने बार ये लोग जेल गए, जो आज मिल्लत की दुहाई दे रहे हैं, जो आज कौम के नाम पे वोट मांगने आ रहे हैं, इनसे पूछो
कि तुम्हारा एनआरसी में एक बयान आया था क्या? तब तो कांग्रेस से ऐसे चुपके हुए थे कि कांग्रेस का नेता हुंकार दे तो आवाज निकल जाए चीची की। ये आरिफ मसूद था जिसने विधायक होते हुए एनआरसी में कहा था कि कमलनाथ जी एनआरसी लागू मध्य प्रदेश में नहीं होगी, अगर एनआरसी लागू करी तो आरिफ मसूद उसी समय आपकी पार्टी और विधानसभा दोनों छोड़ देगा। कुर्बानी देना पड़ती है। जबानी अल्फाज से किरदार नहीं बन जाता, जुमलों से किरदार नहीं बन जाता। मेहनत, कुर्बानी और कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं जो हमने पिए। 16 साल पहले भी हमें राहतगढ़ से कोई लालच नहीं। 16 साल पहले भी राहतगढ़ को एक करने आए थे और आज 16-17 साल बाद भी राहतगढ़ को एक करने आए। हमें आपकी फिक्र रहती है, हमें यहाँ के नौजवानों की फिक्र रहती है, हमें नौजवानों का मुस्तकबिल दिखता है। जब थानों में भेजा फिरते हुए देखते हैं तो तकलीफ होती है और उस कमजोरी के बाद ये होता है इतना सारा मजमा होने के बाद क्यों हमारे लोग कमजोर हैं। तब समझ में आती है कि हम अपने मुखबिरों से परेशान हैं। तब समझ में आता है हम अपनों से परेशान हैं, हम धंधे वालों से परेशान हैं, हम दलालों से परेशान हैं। तो उस दलाली को मिटाना चाहिए, उस दलाली को मिटाना चाहिए। और इस वक्त आपसी इख्तिलाफ और एक दूसरे को बांटने के बजाय बड़ों को भी फैसला लेना पड़ेगा। आज राहतगढ़ के जो मेरे बड़े हैं मैं उनके घर अभी जाऊंगा, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा, यहाँ के बुजुर्गों से भी दरखास्त करूंगा, यहाँ के उलेमा इकराम से भी दरखास्त करूंगा कि मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात, बेहतर फैसला कराइए। क्योंकि कब तक डालेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में जुल्म हो रहा है। खरगोन में क्या हुआ? कैसा नंगा नाच नाचा पिछली बार, एक छोटी सी बात को क्या तूल दिया गया। सागर के भी वही हालत, मंत्रियों विधायकों धमकियां देने और बंद कराने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्यों घबराते हो? डरने से, बंद होने से क्यों घबराते हो? आजादी की लड़ाई को क्यों याद नहीं रखते? ये वही अंग्रेजों की संतानें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, ये याद रखना। और इनके सामने हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ाइयां लड़े, हमारे उलेमाओं ने कुर्बानियां दी हैं और एक एक पेड़ गवाही देता है। दिल्ली से चले जाओ जलियांवाला तक तो एक एक पेड़ के ऊपर हमारे उलेमा इकराम की लाशें टंगी थी। इस मुल्क को बड़ी कुर्बानी देकर आजाद कराया है और आजाद कराने का मकसद था कि ये मुल्क में अमन कायम हो। आजाद कराने का मकसद था कि ये मुल्क एक गुलदस्ता बने और वो गुलदस्ता बने जो सारे समाजों को लेकर पूरे दुनिया में एक आला मुल्क बन के खड़ा हो, जिसका नाम हिंदुस्तान हो, जिसका नाम भारत। ये सपना संजोया था और कुर्बानी में कमी नहीं रखी थी हमारी नस्लों ने। तो आज फिर हमको इनसे लड़ाई लड़ना है, आज फिर हमको इनके सामने खड़े होना है और मुट्ठी बांध के खड़े होना है। और एक बात सुन लो भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम में कल भी ताकत नहीं थी, आज भी ताकत नहीं है और इंशाअल्लाह कल भी ताकत नहीं रहेगी जो हमें डरा लो और दबा लो। जिस दिन हम जाएंगे सही से घुटना रख देंगे ना तो बीजेपी वालों चीखें निकल जाएंगी। तुम हमें सिर्फ कमजोर कर सकते हो, हमें अपनों से लड़ाकर और अपनों में बीच में बांट कर। तो इस बांटने से आपको बचना होगा। मेहरबानी करो, एक अच्छी मिसाल पेश करो। और बहुत शिद्दत से राजगढ़ वालों तुमने मुझे बुलाया, बड़ी शिद्दत से बुलाया तुमने, याद कर। अब बुलाया है तो तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा कि ये तुम्हारी वो आवाज है जिसको तुमने वोट नहीं दिए। जो जहां से चुनाव लड़ता है वहां के तुम मतदाता नहीं हो, लेकिन तुमने और तुम्हारे लोगों ने मेरे लिए जनमाज़ें लगाई और दुआ करिए कि अल्लाह इस आरिफ मसूद को जिता देना, ये एहसान है तुम्हारा। और उस एहसान की बुनियाद पर तुमको ये बता रहा हूँ कि इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में आरिफ मसूद गूंगा और बहरा नहीं रहा। तुम्हारी आवाज को लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाता रहा है, उठाता रहेगा, ये याद रखना। और उस आवाज को कमजोर मत होने देना, उस आवाज को नीचे मत होने देना। अगर विधानसभा में अब दोबारा मुकाबला होगा
और तुम्हारे राजगढ़ के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में खुदा ना खास्ता नहीं आए तो तुम बताओ, तुम्हारा विधायक जो बड़ा एक्टर है, जिसका बड़ा एक्टिंग का शौक है, चश्मा चढ़ा के मेरी बेइज्जती करेगा, क्या वो झेलोगे तुम लोग? अगर मेरी बेइज्जती और शर्मिंदगी नहीं होना चाहते तो यहाँ से लेके वहां तक सब बोलो कि हाथ के पंजे पर मोहर लगाएंगे। उठाओ हाथ सब लोग, पीछे वाले उठाओ। अगर ईमानदारी से आज सुनने आए हो तो यकीन दिलाओ हाथ के पंजे पर मोहर लगाओगे। इस उम्मीद के साथ कि मेरी उस आवाज को ताकत पहुंचाए। बहुत मेहनतों के साथ तुमने आवाज बनाई है, इस आवाज को कमजोर मत होने देना और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब राजगढ़ ने मदद मांगी है, आरिफ मसूद ईमानदारी से खड़ा रहा है, ये तुम सब जानते हो। अपने दिलों पर हाथ रखो और जो इधर से लड़ रहे हो या उधर से लड़ रहे हो या कहीं से भी लड़ रहे हो, वो अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ। जब यहाँ पे जुल्म हुआ है, तुमने आरिफ मसूद को फोन करा तो आरिफ मसूद ने तुम्हारा फोन उठाया और तुम्हारे इलाके का काम करा या नहीं करा? तो मेहरबानी करके आज मुट्ठी बांधने का वक्त है, आज कांग्रेस को साथ देने का वक्त है। आज गुड्डा जैन जैसे लोग जो तुम्हारे साथ खड़े हो रहे हैं, जो ताकत मांगने आए तुमसे, मदद करो ऐसे लोगों की। ये अच्छे लोग हैं, ये बिकाऊ नहीं है, ये ईमानदार लोग हैं जो आज तुम्हारे साथ खड़े दिख रहे हैं। इसका एहसान हमें अदा करना चाहिए, हमें मुट्ठी बांधना चाहिए। आज मोदी और विवेक और पटेल जैसे लोग दिख रहे हैं। एक नौजवान साथी कहाँ है, उसको बुलाओ। विवेक इधर आओ। ये विवेक को दबाने वालों, आज यहाँ की जा रहा है, उसके साथ आरिफ मसूद खड़ा है। अगर आप इसको दबाने और डराने की कोशिश करें तो बहन की दीवारों में जवाब देना पड़ेगा। ये याद रख लेना कि इसके साथ ईमानदारी से इंसाफ पसंद, हक पसंद एक सच्चा मुसलमान आरिफ मसूद इसके साथ खड़ा है। उसको कमजोर मत आना। नंद किशोर आप भी आओ भाई। जेल तो वही जाते हैं जो ताकतवर होते हैं, साजिशें वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। ये तोते की जान है तुम्हारे सागर के नेता की, इसको सिर्फ सत्ता दिखती है। इंशाल्लाह 2023 में इस सत्ता से इसको बाहर करके आरिफ मसूद चेल लेगा, याद रखना। नंद किशोर बिल्कुल मत घबराओ, पूरी कांग्रेस तुम्हारे साथ है। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मेरे मिशन को मजबूत करो, ताकतवर बनाओ, एकजुट हो और मिलकर आज यहाँ से सलाहियतमंद फैसला लो। जज्बात का फैसला मत लेना, सोच कर लेना। मेरी बातें अगर तुमने तकरीर का हिस्सा बना ली तो मेरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। मेरा मिशन सिर्फ एक है पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मिशन लेकर घूम रहा हूँ, पागलों की तरह घूम रहा हूँ और उस आसमान वाले से दुआ करता हूँ, एक मिशन, या अल्लाह तू ये पूरा करना कि इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना और अमन की तस्वीर इस प्रदेश में ला देना। आप वार्ड भी बोल चुका था, संतोष मैंने सभी वार्डों का बोला और मैं सभी का बोल रहा हूँ। हर वार्ड से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी चाहिए, हर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते को चाहिए। और एक बात बड़ी कड़वी है, आपकी दोस्ती हो सकती होगी निर्दलीय जो खड़े हुए, कभी ना कभी एक आध दो के काम आ गए होंगे, लेकिन ये याद रखना बड़ा काम लेने के लिए छोटे वाले को भूलना पड़ता है, क्योंकि ये वो सौदेबाज है जो तुम्हें भी बर्बाद कर रहा है और मुझे भी कमजोर कर रहा है। ये पार्टी में भी ऐसी काम करते थे जो तुम्हारे फायदे की नहीं था, और यही वो लोग हैं जो इधर उधर भटका के एक दूसरे को, क्योंकि जब इनके बड़े वाले बिक गए। अच्छा अब तो भैया एक बात सुनो, नगर पालिका तो पार्षदों से बनेगी, अब तो पार्षद से बनेगी, डायरेक्ट तो है नहीं तुम्हारे यहाँ। तो भैया जो नेताजी खुद बिक के सरकार में चले गए, तो जिन्होंने अपना सौदा कर दिया, इनका क्या भरोसा कौन कहाँ चला जाएगा। इसलिए इन सौदेबाजों से बचने के लिए इनको सबक सिखाना जरूरी है।
बड़ी लड़ाई। शिवराज सिंह पाखंड का एक नाम, पर्याय नाम है शिवराज सिंह चौहान। नंबर 1 का पाखंडी, नंबर 1 का झूठा। जब विधानसभा में खड़े होके 1.5 पौने 2 घंटे का भाषण फैलता रहा बजट के ऊपर, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और जो नोटंकी करता है मैं 1.25 घंटे इसका नोटंकी सुनता रहा। उसके बाद जब बार बार 1.25 घंटे नोटंकी करता रहा तब मैंने उससे कहा खड़े होकर विधानसभा, और विधानसभा की प्रोसीडिंग बुलवा लेना। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा माननीय 1.5 घंटे से कलाकारी का भाषण सुन रहा हूँ बजट का, सबका साथ सबका विकास। तो मुझे ये तो बताओ कि तुमने कहा योजनाएं, तो इन योजनाओं में अल्पसंख्यक क्यों नाम नहीं लेते? अल्पसंख्यक को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वक्फ बोर्ड का बजट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हज कमेटी का बजट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फट से घबरा के सीट पे बैठ गया और 2 मिनट सोचने के बाद कहता है मैं अपने भाई से वादा करता हूँ सारी स्कीमों में अल्पसंख्यक विभाग का पूरा हिस्सा होगा, पूरे मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यकों को सब दूंगा। तब ये से अंदाज लगाओ तुम्हारी आवाज की ताकत क्या है, इस हैसियत को पहचानो।